टिकी हुई थी, फ्रॉड की धाराओं में चल रहा था मामला। मरने का मतलब ये केस अब आगे 302 और 307 में कन्वर्ट होगा। फ्रॉड की धाराओं में तो हो सकता है कि इन लोगों की ज़मानत भी हो जाए साल, 2 साल, 3 साल में। लेकिन अगर लोग इसी तरह से अपनी जानें गँवाते रहे, तो इनकी 7 पीढ़ियाँ नहीं छूटेंगी। ये आप सब लोग मुझसे भी अच्छे से जानते हैं। तो हम सबके लिए और इस एक्सपीओ से जुड़े हुए शर्मा जो रजत शर्मा एंड गैंग है, जो रजत शर्मा एंड कंपनी है, इनके हित में भी यही होगा कि जो लोगों का पैसा आपके पास है, उसको आप जल्दी से जल्दी लोगों को शुरू करो, चाहे वो विथड्रॉल के माध्यम से शुरू करो, चाहे उनकी मूल जो पूँजी है उसको लौटाना आप शुरू करो। अब ये तय आपको करना है कि आपको किस तरीके से चीज़ें सही करनी है और सुधारनी है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करें। आज हमारी ग्रुप ग्रुप मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है डिस्कशन करेंगे, आप लोगों की बातें सुनेंगे। तो आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। 400 अबव अभी नहीं, कुछ भी किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं। स्ट्रिक्टली कितने हो गए? कितने हो जितनी गए? हम पे रहे हैं ना, जितनी हम पेन ले रहे हैं सब लोग मिलकर एडमिन, तो कुछ पब्लिक भी को भी ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने किसी का पैसा नहीं लगवाया था। हम सिर्फ एकजुट होकर एक यूनिटी बनाकर एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं। बट अगर इस चीज़ से, इस यूनिटी से किसी को फ़ायदा मिलेगा, वो एक बंदे को नहीं मिलेगा या फिर पर्टिकुलर एक ग्रुप को नहीं मिलेगा, वो सबको 4 लाख की कम्युनिटी को मिलेगा। तो आप लोग कितनी पेन बिल्कुल। ले रहे हो ना, वो हमें भी दिखाओ ना आप लोग। आप नहीं, लोग बिल्कुल अपने आप जो टाइम के कह रहे हैं हिसाब से, मतलब कि कई लोग मेरे को मैसेज डाल देते हैं कि सर मैं आज मीटिंग नहीं जॉइन कर पाया, आप मेरे को अपडेट दो। क्या हमने मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो साला यहाँ पर नौकरी में लग गया हूँ। अपने काम धंधे छोड़ के मेरे को कोई काम ही नहीं है। सब मतलब कि अपडेट लेने में, लोगों के पैसे निकलवाने में, यही चीज़ों में लगा हुआ हूँ। आप लोगों की भी ज़िम्मेवारी बनती है भाई। आप लोग कहाँ हो? आप लोगों को कुछ टास्क दिए गए थे कि आप लोग अपने लेवल पर भी चीज़ों को थोड़ा-सा हैंडल करना शुरू करो। हम तो लगे ही हुए हैं, हमारे एडमिन सब लगे हुए हैं। बट आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों से कभी हमने देखो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। मैं सब लोगों को ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। पैसा सबका है, हर एक बंदा परेशान है, तो हर एक बंदे को थोड़ी बहुत सिरदर्दी लेनी भी पड़ेगी। अभी बिल्कुल, 400 बिल्कुल से सही अबव कह रहे नंबर हैं। हो चुके हैं माधव जी। जी, सर। तो मैं चाहता हूँ जो आप चीज़ कंटिन्यू कर रहे थे वो करो आप प्लीज़। देखिए, इस ग्रुप का नाम पावर ऑफ यूनिटी है। पावर ऑफ यूनिटी इस ग्रुप का नाम बड़े सोच समझ के रखा गया था। वो इसीलिए रखा गया था कि हम सब लोगों को मिलके अपनी ताकत को दिखाना है। यदि ये लोग हमारा पैसा हमें लौटाते नहीं हैं, तो हम सब लोगों को इकट्ठा होके और इनको यूनिटी की ताकत बताना है। अब मैं विक्रम भाई और हमारे जो एडमिन हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ले लो जब जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं अजय भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनील जी, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। भाई आप हाथ उठा-उठा के कहाँ चले जाते हो, बोलते और नहीं हो? कोई है नमस्कार क्या माधव भैया? जी, नमस्कार। जी, जी सर, जय श्री राधे। राधे राधे, ललित जी को भी राधे राधे और सभी साथियों को राधे राधे और नव वर्ष की और साथ ही साथ मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी। सर, अब समय नजदीक आ चुका है हमारा ब्लास्ट करने का और उम्मीद करता हूँ कि अपनी टीम जो है पूरी एकजुटता से अब आगे बढ़ेगी और इन कुत्तों का सालों का ना नाश करेगी। इन्होंने मजाक समझ रखा है, मतलब यूनिटी को, लोगों को चूतिया समझ रखा है इन्होंने। पैसा ले लिया, भाग गए। कोई प्रॉपर न्यूज़ दे नहीं रहे हैं, जनता के सामने आ नहीं रहे हैं। तो क्यों माधव जी, सही कहा ना मैंने कि बिल्कुल अब सर, आ गया समय बिल्कुल आगे सर। बढ़ने का। बिल्कुल सर, 15 से 20 जनवरी की जो बातें की जा रही थी कि उसमें कुछ पॉजिटिव होगा, उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। हमारी बातें इस चीज़ पे भी हो गई हैं। हमें पहले उम्मीद थी कि 15 से 20 तारीख तक आपको कुछ पॉजिटिव दिखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी हमारी बातें हुई हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 15 से 20 तारीख में कोई संभावना नहीं है कुछ भी पॉजिटिव होने की। तो सर, सब लोगों को एक साथ आकर के और अब बस समय आ गया मतलब ब्लास्ट करने का, क्योंकि जी, जी। वो इन ललित कुत्तों जी का तो कोई बताएँगे एंड में। वो ललित जी बिल्कुल। बताएँगे, अजय जी।
जो कोई बात होगी। ठीक है सर, आप दूसरे को मौका दीजिए सर। ओके जी सर, जी सर। सुनील शर्मा जी, आप कीजिए बात। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर मैं कई दिनों से मैं सुन तो बहुत दिनों से रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से बहुत ट्राई कर रहा था कि मुझे मौका मिले। मेरे पास एक सजेशन था जो मैंने सोचा आप सबके जी बीच सर। रखूँ। जी सर। शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, मुझे नहीं पता। आप सबके बीच जाएगा तो शायद मुझे क्लियर होगा। तो मैं ये कहना इंट्रोडक्शन चाहता हूँ दीजिए सर, इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा। सर, मैं सुनील शर्मा कर रहा हूँ दिल्ली से। जी तो सर, मैं ये बोलें। कहना चाहूँ, मेरा सजेशन ये है सर, जैसे कि ये जो चल रहा है ना, ये जहाँ तक मुझे भी लग रहा है सर 100% ये भाग चुके हैं, ये कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अगेंस्ट हमें ये करना चाहिए, जो कि मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि अभी तक जो भी हम करते आए हैं, इससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। 2-2 ग्रुपें चल रही हैं और इतना भी अभी एक न्यूज़ आपने बताया किसी का डेथ हो गया है, इनसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम, जैसे कि शुरुआत में जब जॉइनिंग हुआ सबका, हर बंदे ने अपने रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास जा के पीछे पढ़ के जॉइनिंग कराई। तो आज उसी को हम दोहराएँ, रिपीट करें। कल वो था, आज हम उसके ऊपर एफआईआर करते हैं पर्सनली जा करके। इसको एक हम बड़ा-सा एक वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अच्छे से, ताकि थोड़ा-सा इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व, क्योंकि हर थाने में अगर 100-100, 200, 300, 500 अगर एफआईआर होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट की नज़र इसके ऊपर आएगी सर। मेरा ऐसा सोचना है। तो क्या ये मेरा सोचना सही है या गलत है? क्योंकि हम अपने अपलाइन के ऊपर, क्योंकि किसी ने पैसा तो खाया नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपलाइन के ऊपर केस करे जाके, एफआईआर करे। मुझे गाइड किया जाए। यही सर सवाल है मेरा, मतलब सजेशन है मेरा। सुनील जी, अपलाइन के ऊपर केस किया जाए, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो अपलाइन कंटिन्यू कनेक्टेड है, उनके ऊपर हमने पहले भी बोला था ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो लोग नहीं, कनेक्टेड नहीं है, उनके ऊपर तो करना ही है, ये तो शुरू से ही नहीं, बोला गया है। मेरा ये मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुस्से में करें। हम जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरा करें कि हम आप पे करेंगे, आप उन पे करेंगे, वो उन पे करेंगे। ये नहीं, वो स्टेप तो बाय करना स्टेप ही है ना सर, वो ग्रुप के साथ जाएगा तो वो तो सारी चीजें होनी ही है। हाँ, क्योंकि इसमें एक, जब तक ये बड़ा एक नहीं बनेगा, जब तक ये ग्रुप नहीं खड़ा होगा, तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि केंद्र अगर इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो मुझे लग रहा है कि जाहिर-सी बात इनको खींच के लेके आएगा वो। जैसे कि ये गोवा वाले कांड में हुआ, वैसे इनके साथ भी यही होना चाहिए और यही करना है हमें। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है कि कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इस वो तरह तो से। मुद्दा बनेगा बड़ा फिर। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि मेरा भी कुछ कॉन्टैक्ट है दिल्ली में, जो कि मैं बहुत दिनों से बैठा पड़ा हूँ मैं, ताकि मैं नरेंद्र सिंह तोमर से मैं मिलना चाहता हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ, मीटिंग्स बहुत दिन से सुन रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद से उनसे मैं मिलता हूँ मैं जाके पर्सनली। जो बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी के सांसद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। मैं जी, जी। क्लियर नाम भी बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, तो बात पहुँचेगी ना, ये तो लाइव ऑडियो हमारी जाती है ऊपर तक। हाँ, ऊपर से जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं केंद्र में के पास जाना पड़ेगा ये जब तक नहीं जाएगा ये मैटर, तब तक इन लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं। वो हम जूरी जो है इस ग्रुप की, वो सारी मिलके डिस्कशन करके आज आपको बता देंगे। ललित जी, मैं है और विक्रम जी हैं, और भी जितने भी एडमिन्स हैं, सारे एक साथ बात करके फिर आपको उसके बारे में बताएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है मैम, आगे बढ़िए आप लोग। ठीक, ठीक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। और आपने xpo.ru लिखा है नाम। एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत दिनों से मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे नाम से तो मुझे कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये नाम लिख के फिर उसके बाद मैं करूँ, तो हो सकता है कोई ऐड कर ले या मुझे अनम्यूट कर दे। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली ये कंपनी मेरे को नहीं लग रहा कि 1% चलेगी। मैं तो -10% या 100% मानता हूँ कि चलेगी। क्योंकि जो एक परसों के दिन एक मैं भी मीटिंग में था, एक मैडम थी वहाँ की, क्या नाम, गुजरात पता आई थिंक कहाँ की थी। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि DGX और ये XPO दोनों एक ही मालिक है, जो भी है किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगी कंपनी। वो बोल रहे थे बिल्कुल करेक्ट है, नहीं चलेगी।
और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर अपन जैसे अभी भी ऑलरेडी केस कर रखे, लोगों ने बहुत केस कर रखे, आई थिंक 2 4 10 हो गए, लेकिन उन केस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पुलिस के पास एफआईआर अपन मैं भी कराने जाऊं, ये मान लो, और कोई लोग भी कराने जाए, फिर वो पुलिस करेगी, कार्रवाई के लिए डालेगी, वो बंदे मिलेंगे ही नहीं, तो कार्रवाई कैसे होगी? और हर किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता कोई बंदा। हर किसी का मतलब कोई 10,000 रुपए लगाया है किसी बंदे ने, तो वो भी केस करेगा? इसका मतलब तो हर बंदा फंसेगा। अगर मेरे नीचे अगर 10 बंदे हैं तो 10 के 10 मेरे पर केस करेंगे, फिर मैं ऊपर वाले पे केस करूंगा। तो ऐसे इस पॉलिटिक्स में पढ़ने से बढ़िया है कि आदमी को, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं मानता हूँ कि आज मैं भूल गया, मेरे पैसे भूल गया, मतलब सर मैं आपको वो रोकूंगा, पैसे आप क्या नहीं कहना मिलेंगे। चाहते हो? मैं आपको कहना क्या रोकूंगा चाहते हो? सर मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आप ये मानिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आपके पीछे पुलिस पड़ी है, आप कब तक अपने घर नहीं आओगे? 100 करोड़ कब तक काम चलेगा उनसे आपका? आप कब तक अपने घर अब वालों से नहीं मिलोगे? अब मेरी बात सुनो, पैसे कम, हर बंदा इस एक्सपीओ के अंदर पैसा वाला या तो नौकरी पैसे वाला था। कोई गरीब आदमी तो 10% मान लो, आई थिंक मेरे हिसाब से, जो ठेले वेले वाले ये जो इतना पैसा फंड नहीं लगाया होगा, सब बंदे नौकरी पैसे वाले बिजनेस क्लास थे। जिसने करोड़ों रुपए लगाए, मैंने भी, अगर आज 1 करोड़ का अगर बजट मैंने लगा दिया तो मेरी औकात थी तो मैंने लगाया। अगर मेरे को कोई, मेरा लीडर अगर पहले ऑलरेडी मेरे को ये बोला था कि इस कंपनी के अंदर आपका पैसा डूब भी सकता है या कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने ये सोच के लगाया कि कोई गारंटी नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं, मैं अपनी रिस्क पे लगा, अगर कमाऊंगा तो ठीक है, नहीं कमाऊंगा तो डूब गए। ऐसी कंपनियां मार्केट में पहले भी है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है ये कंपनी, मेरे हिसाब से, तो मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं भी इस कंपनी के अंदर जब जुड़ा था तो मुझे लीडर ने ये बोला था कि कोई गारंटी नहीं है, कल ना तुम मेरे पीछे आए। और मैंने सर, बहुत हर लोगों सर से मीटिंग, आपने जैसे सर नहीं क्या, सोच एक मिनट सकते एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आपका शुभ नाम? संजय चौधरी। संजय जी, आपके जो लीडर थे ना, मतलब कि मैं सल्यूट करता हूँ उनको, जिन्होंने बहुत अच्छी राय आपको दी थी पैसा लगाने से पहले। मोस्टली व्यू में 99.9% 99.9% लोगों को यही आश्वासन दिया गया था पैसा लगाने से पहले कि मैं बैठा हूं, मेरी गारंटी है। और 2 महीने अप्रोक्सीमेट हमें इस ग्रुप को चलाते हुए हो गए, 1.5 से 2 महीने। तो ये आप पहले शख्स हो जिन्होंने ये बोला है कि हमारे लीडर ने ये बोला था कि पैसा डूब गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सीरियसली ऐसे लीडर को या तो मेरी बात करवाइए या मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा बोला है, वो भी एक्सपी को रिलेटेड, जिसके ऊपर लोग ब्लाइंडली फेथ कर रहे थे। ब्लाइंडली, मैंने खुद ब्लाइंडली फेथ किया है। चाहे मैं जो मर्जी जैसे मर्जी नॉलेज रखता हूं, बट मैंने किसी की बातों में आकर, किसी के विश्वास में आकर ऐसा पैसा डाल दिया, तो मैं तो आप तो बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात कि आपका तो कुछ रूल भी नहीं बनता, क्योंकि आपको पैसा डलवाने से पहले ही ये चीजें बोलेगी। मैटर वो करती हैं चीजें जिन लोगों को ये आश्वासन दिया गया था पैसा लगाने से पहले, ये बोला गया था मैं बैठा हूं, मेरी गारंटी है, अगर तेरे पैसे को कुछ होता है या कुछ हुआ तो मैं तेरे प्रिंसिपल की गारंटी देता हूं। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये चीज हुई है। पर्सनली मेरे को किसी भी बंदे के ऊपर विश्वास हो ना हो, ठीक है ना, मेरे साथ खुद हुई है, तो तब मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया है। अमनदीप नाम का लड़का 23 साल का गंगानगर से, आज मैं खुल के बोलता हूँ, ठीक है ना, मेरे यहाँ पर खुद होम टाउन में आके ये बोलता है कि उसके फादर और ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, मेरी गारंटी है, आपके पैसों का कुछ होता है तो प्रिंसिपल के हम जिम्मेवार है, हम देंगे आपके प्रिंसिपल। आज की डेट में वो उसकी कोई लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। भूमिका जी की सिस्टर है, ठीक है ना, उनका कुछ पैसा देना है, पर्सनली देना है, ठीक है, वो बेचारी मेरे को डेली मेरे साथ उनकी बात होती है। उस लड़के को इतनी शर्म नहीं है, डेली एक मतलब कि एक जैसे किसी को उधार पकड़ के हम वो लोग मतलब कि लॉलीपॉप देते ना कि शाम को डाल दूंगा, 2 घंटे में डाल दूंगा, 1 घंटे में डाल दूंगा, उस बेशर्म को इतनी नहीं है। मैंने उसको बार बार बोल दिया, अमन
मेरे को मजबूर मत कर, तेरा नाम लेने पर ग्रुप में मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया है, बट अगर मैंने पैसे की तो छोड़, बट ये जो चीजें हैं ना, मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, अगर तू इस बिहाफ पे अगर चीजें नहीं क्लियर करता ना, तो मेरे को मजबूरन तेरा नाम लेना पड़ेगा। वो चाहे रकम छोटी सी है, बट जो चीजें सही है वो सही है, उस चीज को तेरे को क्लियर करना पड़ेगा। आज मेरे को मजबूरन ये जो अभी आपने चीजें बोली ना, उस चीज से मेरे को दिमाग में हिट हुई चीज, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ललित जो जी एक बार बंदा इस चीज की गारंटी ले रहा है ना, जो बंदा इस चीज की गारंटी ले रहा है कि मैं बैठा हूं का मतलब, जब तुम सालों चल के आए थे ना किसी के घर के अंदर कि मैं बैठा हूं यार, तुम लोगों की पैसे की गारंटी मैं लेता हूं, तब तुमको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बनती है। जो बंदे आज भगोड़ा होके बैठे हुए हैं, ये जो बंदे आप टीम का फोन नहीं उठा रहे हैं, जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जो इग्नोर करके बैठे हुए हैं या फिर अनाप शनाप बोल रहे हैं, हाँ उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जो आपकी आज की डेट में भी सपोर्ट कर रहे हैं बंदे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बंदे पीड़ित हैं। उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना एक बेवकूफी है। कौन बोल रहा है? ललित जी मैं आपकी बात से एग्री हूँ, जो अभी जस्ट मैं बात कर रहा था संजय चौधरी जयपुर जी से, मैं आपकी जी जी सारी जी बातें जी एग्री जी करता हूँ। आई थिंक मैं बहुत दिनों से आपकी मीटिंग भी देख रहा हूँ, सब कुछ एग्री हूँ। बट है ना, सब जब जब कोई लीडर ज्वाइन करा किसी बंदे को, या मेरे को भी ज्वाइन कराया होगा आई थिंक, तो उसने ये बोला था कि ये प्लान है, मतलब इसका जो प्लान आपने समझा होगा आई थिंक, तो उस प्लान से आपको भी समझ में आएगा कि एमएलएम कंपनी है, एक दिन एक मतलब आज नहीं तो कल भगेगी, श्योर 100% है कि जब नीचे बंदा जोड़ोगे तो उसका परसेंट आपको ही मिलेगा, और नीचे जाओगे तो उसका परसेंट आपको ही मिलेगा, ऐसे करके 20% आपको मार्जिन मिलती है, हर 20 आईडी तक पैसा मिलता है। तो जो एक सर आईडी जिस बंदे ने मैंने ना लगाई, एक्चुअली संजय जी मैंने जब शुरू किया था, ललित जी मैंने जब शुरू किया था एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली शुरू किया था, मेरे को ये सही में लगा था कि मैंने तो 1 साल के बाद इसको वॉच आउट करके मैंने सिस्टम को शुरू किया था। बात को समझो आप। सर तो मेरे पास एमएलएम कंपनी ये आपको पता सिस्टम आज, मेरे पास ये सिस्टम 2024 में आया था, मैंने 2025 फरवरी में शुरू किया था, ठीक है ना। मुझे लगा था बात एमएलएम की नहीं है, बात एमएलएम की नहीं है, बात ये एमएलएम में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत चल रही हैं सर, जो लीगल टीम में इंडियन गवर्नमेंट की लीगल टीम में रेगुलेट में है, तो वो चल रही है, प्रोडक्ट बेस्ड चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है बंदे की नीयत के ऊपर अच्छी देखो, जिस 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 देखो संजय जी मेरी बात सुनो आप, जिस बिहाफ पे इन्होंने पैसा उठाया है ना मार्केट में, जिस चीज का नाम लेकर पैसा उठाया, वो चीज मार्केट में नहीं, वर्ल्ड लेवल में अच्छी खासी मार्केट है फॉरेक्स। मैं क्लियरली सब लोगों को बोल रहा हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, फॉरेक्स एक अपने आप में बड़ी मार्केट है। आप खुद जितने भी लोग सुन रहे हो ना, आप खुद अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो उस मार्केट में, और इन लोगों के पास तो अनलिमिटेड पैसा था जो सोच से भी परे था, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में कंपैरिजन कर देता हूं, इंडियन मार्केट में अगर आपके पास अच्छा खासा बैकअप है ना शेयर मार्केट के ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन, क्योंकि मैंने किया हुआ है जस्ट एक 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने 2,500 3,000 डेली का प्रॉफिट जनरेट किया था। आप सोच नहीं सकते हो, सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट के पास साथ, और 1 लाख रुपए महीने किया कमाना ललित जी मेरी बात सुनो, अरे आप लोग है ना थोड़ा सा उस फोकस पे बात करो जो अपने को 15 को करना है, ये चीजें अपन कर चुके हैं, ये जो भी चौधरी भाई जो भी है बंदे का जवाब देना जरूरी है। अरे पर इतना लंबा चौड़ा जवाब देंगे अपन लोगों को कैसे लेंगे सर, अपने को अब एक्शन लेना है। छोड़ दो यार, अरे मेरी बात सुनो, एक्शन की बात वो तो लेनी है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। इतनी एक बंदे के अपन इतना टाइम लेके तो कब बात करेंगे यार सब लोगों से, समझो आप बात को। सुनो, अरे देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये हर एक बेसिक चीज जब तक बंदे के दिमाग में नहीं जाएगी ना, बेसिक चीज इस चीज के ऊपर, वो चीज जरूरी है कि इन लोगों के पास हमने फंड दिया, वो फंड का क्या यूटिलाइज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो इन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना यार। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये फंड का एक्चुअल में यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन ललित सर, इनको लोगों को बता के क्या फायदा।
होगा कि हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ था, किसने गारंटी ली थी नहीं ली थी। ये राठौर साहब बिल्कुल इन सही कह लोगों रहे ने हैं। फंड किस बेसिस पे उठाया है हम लोगों के ऊपर? म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, सिल्वर, एनर्जी, ये सब चीजें बोल बोल के ये जो चीजें आप बोल रहे हो लाइव नजर आती हैं? आप ये बताओ, लाइव नजर आती हैं? उसने अमन ने साफ बोल दिया कि सर ये लाइव नजर नहीं आती, बट आपको आपके पोर्टल पे ये नजर आएगा कि ये इतने परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, इतने परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, इतने परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ, 2%, 3%, 5%, 25%, ऐसे ऐसे करके आपका 100% यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। आखिर में फंड कहाँ फंस गया, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। बात को समझो ना आप लोग। जब तक आप लोगों को खुद को ही नहीं पता होगा, आप मैं कहता हूं, महेंद्र कहता है, मैं कहता हूं कि यार मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए आपसे, अननोन बंदे को थोड़ी आप दे दोगे, जान पहचान को वाले को दोगे ना। और जान पहचान वाले को भी 100 जगह पूछोगे, भाई तुझे क्या जरूरत है, क्यों चाहिए, वो अपनी मजबूरी बताएगा, तब जाके आप पैसा दोगे। अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो, वैसे तो जल्दी किसी देता ही नहीं है। जब तक उस बंदे का लालच ना हो जो देने वाला है। सर इन्होंने तो जो हम आने वाले टाइम में हम जो केस करने वाले हैं, या हम एक चीजों के ऊपर मतलब की बात करने वाले हैं कि ये चीज ऐसे कार्रवाई करनी है इन लोगों के ऊपर, इंडिया कैसे लेकर आना है, वो आप लोगों को नॉलेज ही नहीं हो। ललित भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। को किसी ना किसी की जान पहचान के ऊपर। ललित भाई नमस्कार। आप लोग है ना आपस में डिस्कस करते रहते हो ना, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता। समझो मैं क्या कहता हूँ। 9:30 बजते हैं, 1 घंटा होते आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड कोई बंदा बोला है ना, उसको सामने लाओ। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? तो कहा मैंने मोनिका से बात करी, मोनिका ने मुंटो से करी। हाँ जी आ रही है। अब मैं समझा दिया। मुझे तो बस ये जानना है कि मीटिंग अभी हो ना, आप लोग है ना बेचारे उन बंदों को बोलने का मौका दोनों जो बेचारे पीड़ित है, आपस में एडमिन बन के आपस में बात कर ले। उन लोगों की सुनने की नहीं मिलती यार। वो लोग इतना परेशान अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात। मैंने खुद में अपना नाम चेंज करके बात करूं, मेरा नाम दिनेश है भैया, सही बताऊं तो आपको। इतने लोग परेशान है जिसकी हद नहीं यार। आप एक एक आदमी से इतनी देर तक बात करोगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। और 1 घंटे मीटिंग होती है, सर लेट हो गया, टाइम हो रहा है, चलो बंद करो अब वो बंद करो। ये कौन तरीका थोड़ी होता। 24 घंटे के लिए ऑन कर दो ना, अपने आप को अनम्यूट कर दो, इसके अंदर लोगों को बात करने दो आपस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक का रिकॉर्ड बात ही नहीं करी किसी से। ये कोई टाइम थोड़ी ना होता कि 9:30 से 10:30 बजे तक बात करेंगे। कई लोग सो गए। अरे 24 घंटे के लिए ऑन कर दो ना, इसको आपस में हम डिस्कस करते रहेंगे यार। आप समझो सर क्या करना को। आज मैंने नाम चेंज करा तो आज मुझे बोलने का मौका मिला इसमें। दिनेश भाई मेरी बात सुनो आप। बिल्कुल भैया बताइए। किसी को कोई मतलब नहीं है कौन बोलेगा किसका नाम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस नाम से आता। हम तो सबकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। 15 तारीख से हमने ग्रुप एक्टिव किया, 15 तारीख से हम लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं। लेकिन अभी हम ये कहें कि 2 दिन से जो चीजें अपने को अपन उस पर डिस्कस करें, क्योंकि जनता को सब चीजें पता चल चुकी है। कौन क्या फॉरेक्स था, क्या नहीं था, कौन रजत था, रजत का बाप कौन था, सारी चीजें सबको पता है यार। आज हर बंदे ने अपने लेवल पे, अच्छे लेवल पे अपने जिसका पैसा लगाया ना, उसने हर बंदे ने जाके अपने लेवल पे पूरी तहकीकात की है, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि भाई अभी अपन उस बंदे से बात करते हैं जो बंदा अपने को एक्शन किस अकॉर्डिंग लेना सबको मिलके, क्योंकि हम 8-10 जने मिलके एक्शन नहीं ले सकते भाई साहब। समझ सकता हूँ। एक चीज और बताओ मुझको, ये लोग कहते हैं ना क्या ना मेरे सीनियर से बात होगी, मेरे सीनियर से बात होगी। और उस सीनियर को ग्रुप लाओ ना, मीटिंग कराओ ना यार। बोला रजत से मेरी बात फटती है, सबकी रजत सबका बाप बन के बैठा, समझ रहे हो आप। तो उस आदमी की को फट रही है, उस आदमी की इसलिए फट रही है कि ऊपर से भी फट रही है, पैसा नहीं आएगा, नीचे से फट रही है कि ये हमारी ना फाड़ दे, ये बात है।
तो यार इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? अरे क्या सोचना नाम, क्या, जब मैं तो लोग कह रहा हूँ सबको आत्महत्या लपेटो करेंगे यार। जब पैसे देगा तो ये, जब लोग अरे सुसाइड सबको करेंगे तब पैसे। लपेटो, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब सबको लपेटो। अपना फर्स्ट सीनियर है ना साला, कोई रिश्तेदार भी हो ना उसको भी लपेटो। हाँ, ले लो, ले लो। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी टीम मुझे लपेटेगी तो सच्ची कह रहा हूँ, मैं भी सामने वाले को लपेटूंगा। सुनो सुनो और जो जूम मीटिंग चलती, हाँ मैम बोलिए, आप मैडम बोलिए। जितने भी डायरेक्ट अपलाइन है, जिन्होंने जस्ट अपलाइन है, उनका नाम भी, और जितने भी एलाइट है उन सबका नाम तो दो ही दो, वो तो कंपल्सरी नहीं है। एलाइट को तो एक को भी नहीं छोड़ना है, जिस जिसके बंदे ऊपर एलाइट है ना जो सबको allied है, लपेटो। जिसके सुनो नाम मेरी है, बात उनको सुनो छोड़ सर। के ऊपर एलाइट जो हमारे ग्रुप में है उनको छोड़ के बाकी जितने एलाइट है सबके नाम दो। मैम एक बात और बोलूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फेस वैल्यू देख के लोगों ने पैसा दिया, फेस देख के पैसा दिया, बस मुझे बस ये और कुछ विश्वास नहीं है। सर। और एमएलएम क्या था, क्या मार्केट था, किसी को कोई मतलब नहीं। खत्म करो, वो गया, अब क्या करना वो करना है बस अपन को। तब तक थे साथ में, अभी कोई बंदा मैं कुछ पूछने वाला बोलना नहीं है। चाहता हूँ। 20 दिन से कोई कॉल नहीं कर रहा, एक महीने से कोई कॉल नहीं कर रहा। हम कॉल कर रहे हैं तो उठा रहे हैं। अरे पूछो तो सही, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे लोगों का क्या हुआ। सही बात है मैम। किसी को कोई मतलब नहीं। अजय भाई, मैम एक मिनट, अजय भाई आज कुछ बताना चाह रहे हैं पूरे ग्रुप में, और ऊपर तक ये बात रखना चाह रहे हैं इनके घर में, इनके मतलब दोस्त के फैमिली में किसी ने सुसाइड किया, ये अच्छे से आपको बताएंगे। प्लीज अजय भाई बताइए। बोलो। सबसे पहली चीज तो हम ये जो रोज रोज मीटिंग रखते हैं ना भाई, इस मीटिंग को भी लोगों ने लिया है, ग्रुप को भी हल्के में ले लिया है और हम लोगों को भी हल्के में ले लिया है। सच्चाई तो हाँ ये जी सही बात है है ना। रोज बैठ के इसमें 15 से 20 मिनट हमारी ज्ञानबाजियां चलती हैं, जो भी XYZ, दो भाई बोलते हैं, दो नहीं बोलते, दो कुछ बताते, दो कुछ बताते। सबसे पहली चीज तो यही है कि लोग एक्चुअल में सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक कहीं पे बैठा हुआ था, मैं मेरे दोस्त के साथ, तो उसने बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत सैड न्यूज है यार। वो भाई क्या हुआ बता। बोला यार कि घर में मेरे जो पापा हैं उनकी सगी जो बुआ है उसके पोते ने सुसाइड कर लिया। वो क्या, किस लिए? बोला कोई एक्सप्रो करके कोई कंपनी थी, उसमें उसने 85 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किया था और उसने घर पे किसी को बताया नहीं, और वो इतना डिप्रेशन में, मतलब 1-1.5 महीने से वो कंपनी शायद चल नहीं रही, तो उसको ये नहीं पता कि मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो फिर मैंने उसको पूरी जानकारी दी। एक्सप्रो नहीं भाई, वो XPO कंपनी है, पिछले 1.5 महीने से एक्यूरेट आप सही बता रहे हो चल नहीं रही है, और उसने इस डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है। और मैं उसका पूरा नाम, फोटो सब कुछ डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता उसकी फैमिली को लोग परेशान करे फोन करके या कुछ भी चीजें हो। और उसकी डिस्ट्रिक्ट अलवर है, राजस्थान से बिलोंग करता है वो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये चाहे मीटिंग 3 दिन बाद रख लेना, लेकिन इसमें एटलीस्ट इतने लोग तो हों जो कुछ हिलाने का, उखाड़ने का दम रखे। ये 500 लोग आ जाते हैं, 500 में से 2, 4, 5, 6, 10 लोग बोलते हैं, बस 10 का ही बातचीत हो पाती है। तो एक दिन डिसाइड करो, उस दिन के बाद कोई बट किंतु परंतु कुछ नहीं है, सिर्फ मारेंगे और मारेंगे ही। ये चीज होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है ये। डेली मीटिंग में लोगों ने भी ठीक है भाई, बैठ के बस बातें होती हैं, तो एक दिन डिसाइड कर लो, चाहे वो 15 जनवरी हो, चाहे वो 15 फरवरी हो, चाहे 15 दिसंबर हो। एक दिन कुछ भी डिसाइड करो, चाहे उनका विड्रॉल आए नहीं आए, उससे कोई लेना देना नहीं। किसी भी सीनियर से बात हो नहीं हो, अपना जो अपने तीर कमान अपने रेडी कर लो बस। सर चलो वो बात अजय तो जी, वही ना कि बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी सब लोगों को। आप किसी को अनम्यूट करो अभी, ठीक है। वैसे तो हम लोग हमेशा, हमारी यही कोशिश रहती है 10 से 15 लोग कम से कम। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों की बातें नहीं सुनते, कभी उस मीटिंग में जाकर देखो। मैंने कम से कम 10-15 बार वो मीटिंग ज्वाइन की है, ठीक है ना। 3 से 4 बंदों, 3 मैक्सिमम 3 से 4 बंदे ही रहते हैं जिसमें सुनवाई होती है। उसमें भी वो क्या होता है, बंदे ने बोला तो म्यूट कर दिया। हालांकि मेरे को कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से। हम मैक्सिमम जब मीटिंग शुरू करते हैं तुरंत हम बंदों को अनम्यूट करते हैं और बंदों की जो भी प्रॉब्लम वो डिस्कस हम करते हैं, ठीक है ना।
तो आप अब और लास्ट में भी हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों की बातें सुने, तभी आप 1 to 1 2-3 लोगों की बात सुनते हैं तो क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं फिर। करो अनम्यूट करो यार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मुझे ललित सर से बात करनी है। तो ललित जी की तो कौन बोल रहा है मैम? मैं बोल रही हूँ सर, इधर गंगानगर साइड से आप लाइन भी अमनदीप ऐप की तरह। जी मैम बोलिए। सर वो पता है क्या बोलता है कि मैंने कौन सा पैसे लेके आपके घर पे रख लिए। तो अभी उसको बोलते हैं ना कि जैसे हम कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो बोलता है कि कर लो, ले लो एक्शन, मेरी तो सेटिंग है, मैंने तो अपने वकील से बात कर रखी है आगे। हाँ तो ऐसा कुछ बोलता है तो नहीं आप बोलो कि अपनी सेटिंग को ना बस 24 घंटे ऑन रखें, उसको पता चल जाएगा क्या सेटिंग है क्या नहीं है, तो अपने आप अकल दिखा। एक्चुअली वो इस दम पे बोल रहा है क्योंकि उसके फादर का भी ना ये आज से कुछ एक्सपीओ से पहले ये चीजें हो चुकी हुई हैं। तो कुछ नहीं सर, उसका वो फादर है ना, जो उसका वो फादर है, मैं बता वो खुद रह के आया हुआ है जेल में। हाँ, अभी उनके फादर जो है ना अमनदीप के, वो इंडिया से बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है ना, जिसके कारण वर्ष वो उसको इंडिया में रहना पड़ रहा है अपने मदर फादर के साथ, ठीक है ना, मदर फादर के साथ उनको अभी रहना पड़ रहा है। तो उसके क्योंकि उनको पता है कि मैं पेरेंट्स को छोड़ के कहाँ भागूंगा। और पता है सर उसने वो कितनी जो होती है ना वो नहीं वो बंदा मलेशिया से डिपोर्ट हो चुका हुआ है, हांगकांग मगा, हांगकांग से वो मलेशिया गया, मलेशिया से वो डिपोर्ट हुआ इंडिया दोबारा, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। अब मैं ये चाहता था कि चलो वो यंगस्टर लड़का है, उसका भविष्य क्यों खराब करना, बट उस बंदे ने ना इग्नोर करना शुरू कर दिया मेरे को। हालांकि मैं अपने पैसे की तो मांग ही नहीं कर रहा हूँ। लास्ट मैंने 8 लाख रुपए उसको डाला था, ठीक है ना, उसके कहने पर, उसकी गारंटी के ऊपर पूरी तरीके से, और 1-1 रुपए की गारंटी दी थी। उससे पहले तो हमने जो डाला अपना पर्सनल, बट उसके बाद उस बंदे ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। मैंने अपना पैसा नहीं मांगा उसे, किसी और बंदे के पर्सन से, मतलब कि पैसे के रिलेटेड मैंने उससे बात की, वो सिर्फ 1 लाख रुपए के करीब थी। उस बंदे ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मेरे को मतलब कि ना गुस्सा सा आ गया कि यार तू, मैं अपनी पैसे बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के पैसे की बात कर रहा हूँ, वो भी 1 लाख, वो भी तूने खुद पर्सनल यूज किया हुआ है, एक्सपीओ में तो यूज ही नहीं किया हुआ। ऐसे लीडर भी है देखो बेकार से कि जो मतलब कि, हाँ बोलिए। एक बंदा नहीं था, विड्रॉल बंद होने के इसको मालूम चल चुका था कि विड्रॉल नहीं होने वाला है। मेरी 2 पर्सनल सिस्टर ने, एक ने 80,000 रुपए डाले थे, एक ने 50,000 रुपए डाले थे, और उसके पैसे उन्होंने दूसरे अकाउंट में डलवाए, लेकिन वो मैं आपकी मैसेज गए वो वापस नहीं कर रहा है। वो मैं आपकी सिस्टर की ही बात कर रहा हूँ भूमिका जी, मेरी डेली सर मेरे को बोल लेने दो, मेरे को अमनदीप पे काफी बड़ास निकाल लेनी है, मेरे को बोल लेने दो एक बार। अगर वो सुन रहा है ना तो मेरे को, सर वो पता है क्या है, वो काला कौवा है और वो अपना बगुला बनना चाहता है। वो बगुला वक्त बन नहीं सकता है। उसने पता है क्या किया, लेके 9900 वाली गाड़ियां, वो जैसे दीपावली पे नहीं दुकानदार क्या होते हैं, डेकोरेशन करते हैं अपनी शॉप की। क्यों करते हैं कि उनको ऐसे होता है कि हमारी शॉप जो ज्यादा डेकोरेट होगी तो इसमें ज्यादा ग्राहक आएंगे, ज्यादा क्लाइंट होंगे, ज्यादा सेल होगी चीजें, ठीक है। तो उसने भी जब वो 0 वाला आता था ना, वो 0 लॉकिंग पीरियड वाला, तो उसने एक आधी गाड़ी निकलवा लेनी थी। पता है क्यों? उसको पता था कि मैं शो करूंगा, शो आउट करके फिर लोग मेरे पास आएंगे, अकाउंट लगवाएंगे। उसने वो जो होती है ना, वो किट्टी पार्टी करने वाली आंटियां होती हैं, उनके पैसे भी नहीं छोड़े। उनको, आप तो मेरी मम्मी हो, आप तो मेरी माँ के समान हो, और मैंने उसको बोला कि तूने तो किट्टी पार्टी करने वाली आंटियों के पैसे नहीं छोड़े। वो कहता है ऐसे क्या, मैं आपको दीदी बोल रहा हूँ तो आप मेरी दीदी बनोगी, ऐसे मैंने उनको माँ बोल दिया तो क्या वो मेरी माँ बन गई। इतना घटिया आदमी है ना वो, इतना घटिया बंदा है। वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो 0 है, अपने आप में बनता फिरता, वो ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ, कुछ नहीं है। वो वकीलों से बातें करने वाला होता ना, छोटा है हरमन जी, उसके लिए घटिया वर्ड भी छोटा है। उसने ऐसी ऐसी टीमें तोड़ी है। मेरे तो घर की 6 सिस्टर को उन्होंने अपना डायरेक्ट डीआर बना लिया, 6 सिस्टर को। यहाँ से ऊपर से बोलता है कि मैंने कौन सा अपने घर पे पैसे रखे हैं। अरे भाई, जो लेके जाता है 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख, वो तूने घर पे ही रखे हैं। मेरे 53 लाख लगे हुए हैं। ऐसे बंदे को सुरेंद्र सैनी और रजत शर्मा ने मीटिंग ली थी, और वो बोलते हैं ऐसे बंदे के लिए कि सबका हक है कोई कहाँ पर काम करना चाहे। अरे हरामजादो, आप काहे के लिए बैठे हुए हो? आप परिवार तोड़ रहे हो, आप किस चीज के लिए बैठे हो? आप लोग फिर ललित जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे,
राजकुमार बोल रहा हूँ हनुमानगढ़ से। जी राजकुमार जी बोलिए, मैं जानता हूँ आपको अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे अमन के साथ डायरेक्ट मीटिंग करवाई थी हमारी। बिल्कुल करवाई थी मैंने। वो ग्रुप में मीटिंग इसलिए कराई थी कि चलो बच्चा है, बात को समझ जाएगा तो ठीक है, ठीक है। वो मतलब की एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक मतलब की गिड़गड़ा रहा है हर तरीके से कि सर मेरे को बचाओ ऐसे वैसे करके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू बात कर ले लोगों के साथ, जिन लोगों को तूने गारंटी दी हुई है। तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ वो मीटिंग कराई थी। ठीक है सर, आपने मीटिंग करवाई थी, बाद में आपके पास नंबर था, हमने बहुत आपको रिक्वेस्ट की थी सर एक बार वो नंबर शेयर अरे कर सर दो। सबके पास है उसका नंबर, सबके पास, आपके गंगानगर में ऑलमोस्ट सबके पास है उसका नंबर। मेरे को पास नहीं तो पता सर किसने दिया कैसे गया। हाँ, वो नंबर उसका जो फ्रेंड था उसने ग्रुप में डाला था बाद में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ मैं तो और लिख पता है चुका था सर, उस ग्रुप में। मेरी एक बात लेकिन और सुनो, आप एक बात और अपने सुनो साथ मेरी। इतना धोखा होने के बाद भी आप उस बंदे की बातों में दोबारा आ गए सर। नहीं 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 सर, देखो मेरी ना, मैं आपको ना एक ग्रुप के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कभी भी ना 1% भी फर्स्ट टाइम बंदे उस के ऊपर बंदे जज ने नहीं आपको ये करता बात बोल दी, वो मेरे मैं पास देखो वहां से यार, एक कॉल। मिनट मेरी बात सुनो। मैं राजकुमार जी, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने गलती की, मैं चल के आपके पास माफी मांग रहा हूँ, ठीक है ना, उस गलती को सुधारने का मौका मांग रहा हूँ। तो मैं क्या, आप क्या करोगे? आप दिल से बोलो, आप ये कहोगे यार चलो ठीक है यार, आप ललित जी, तो ठीक ललित जी, है भाई कर, तो वो चीजें है ना, ठीक है ना। तो मेरे साथ ऐसी चीज हुई तो उसने मेरे को ये बोला कि ललित सर मेरे को आप प्लीज ललित जी, मतलब कि लोगों से ललित जी, बचाओ, ये ऐसे वैसे करके। ललित जी, अजय यादव बोल रहा हूँ जयपुर से। जी जी हेलो, अजय जी बोलिए। मैं कहना चाहूंगा थोड़ा तर्क वितर्क बाद में करेंगे अपने। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, सबसे पुराना मैं जुड़ा हूँ अजय जी के साथ में, ठीक है जी। और उस टाइम ये लोग क्या थे, ब्लैक फोटोकॉपी होती है ना, जो अपने जेरोक्स बोलते हैं जिसको, जी वो लेके घूमते थे, ठीक है। अपने भाई संजय चौधरी ने बहुत बढ़िया बात कही कि इन्होंने कोई गारंटी नहीं ली थी उस टाइम में, और जो भी ये प्रमोट करते थे, ये अपने जो टूर वगैरह होते हैं और भी होते हैं, इसमें वो जो मेरे एलाइट लीडर्स थे वो ये बोलते थे कि हाँ भाई ये पैसा एक्सपीओ नहीं देता, ये हम देते हैं अपना प्रमोशन के लिए। जी। तो मेन मुद्दा ये है, अपने मिसगाइड ना होकर अपने तो मुद्दा ये रखो कि करना क्या है। आज 1-1.5 महीना इस मीटिंग को चलते हुए हो गया, अपने क्या करा है क्या नहीं करा है, वो अपना मेन मुद्दा होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे को अभी एक बात देखो सर पूरी बात सुनो प्लीज अजय जी, पूरी बात सर पूरी, मैंने देखो पहले ही कहा था आपको तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए, पूरी बात सुनो। अब क्या है, इनकी एक्टिविटी सर, इनकी एक्टिविटी तो हो रही है, एक्सपीओ में प्रॉफिट आ रहा है। अब भगवान ही जानता है कि ये सच है झूठ है, विड्रॉल होगा नहीं होगा। म्यूट करो यार, किसी इसको कौन है बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं जो। कर दिया बॉस। हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। तो अपने इस मुद्दे पे फोकस करें कि अपने करना क्या है। ऐसी बात नहीं है, कुछ एक्टिविटी तो हो ही रही है, वेट एंड वॉच का तो काम चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया अपने पिछले 1 महीने से जुड़े हुए हैं, अपने पूरी मेहनत कर रहे हो, आप भी दिल्ली भाग रहे हो, महेंद्र बन्ना है अपने जोधपुर के, वो भी मेहनत में लगे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है। अपने कोई ऐसा निष्कर्ष निकालो, एक बढ़िया सा आप टीम गठित करो अपनी, उसमें कोई बढ़िया सा निष्कर्ष निकालो कि भाई इस डेट के बाद अपने ये करना है। सर हो गया आपका, मैं बोलूं अब? बिल्कुल सर, हुक्म बोलिए। हाँ, मैंने परसों मीटिंग में सब लोगों को ये बोला था कि जितने भी लोगों के लोन चल रहे हैं, गोल्ड लोन चल रहे हैं, कुछ भी लोन चल रहे हैं ना, जिस लोगों ने एक्सपीओ में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड लोन या कुछ भी लोन उठाकर एक्सपीओ में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो एक स्टेटमेंट निकाल ले, ठीक है ना। वो एक कार्रवाई का हिस्सा था। आज की जो कार्रवाई का हिस्सा अभी रहेगा ना, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। देखो यार, 6000 लोग अभी 6.5 पता नहीं 6200 लोग इस ग्रुप में हो चुके हैं। तो ज्वाइन कितने कर रहे हैं? 600 लोग, 700 लोग, 800 लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब 10% लोग इस ग्रुप में मीटिंग में हिस्सेदारी दे रहे हैं।
मैं ये चाहता था कि कम से कम 2-3 हजार इस ग्रुप की मीटिंग को सुने, क्योंकि ना हर बंदा ना बाद में मैसेज डाल रहा है, सर मैं बिजी था, मैं यहाँ था, मैं वहां था। मतलब कि हम एडमिन को ये लग रहा है कि शायद हम लोग विले हैं, कि वो पागलों की तरह लगे हुए हैं। जब हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया ना कि ये कार्रवाई करनी है, यहाँ पर पहुंचना है, तो सब लोग पता कहेंगे सर आज तो ठंड बहुत है, हम नहीं आ सकते, आज हमें ये काम हो गया, अब हम ऑफिस के कारण ये काम हो गया, वैसा हो गया। मतलब सिर्फ मीटिंग सुनने के लिए 500-600 लोग आ जाते हैं, बट प्रैक्टिकली जब होगा ना पैसा निकालने के लिए, तब सब लोग पीछे हो जाएंगे। देखो वो तो चलन है, और ललित जी वो तो चलन है, और मैं ये कहना चाहूंगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज 600 लोग कम नहीं होते, बहुत होते हैं। ग्रुप बनाया गया था ना, जब ये ग्रुप बनाया गया था, आप आज भी ग्रुप के मैसेजेस पढ़ लो, या फिर अगर यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना मेरी खुद की, तो वहां पे मैंने यही लिखा था या बोला था कि ये ग्रुप के माध्यम से एक आवाज अगर निकलेगी ना, तो ये जिस दुनिया के भी कोने में पड़े हुए हैं ना बंदे, तो ये साले अपने आप झक मरा के इंडिया आएंगे, या इसको इंडिया घड़ीस के लाया जाएगा इन लोगों को। तो आप लोगों की कम्युनिटी यूनिटी नहीं बन रही यार, हम लोग क्या करें? आप लोगों की यूनिटी नहीं है। हम तो एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। अब देखो, एक एक्सपीओ प्लेटफॉर्म था, उसमें फायदा दिख रहा था सब लोगों को, 10% आ जाएगा जी, 15% आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब यहाँ पर लोग पैसा निकालने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम पागल थोड़ी बैठे हैं यार। मतलब की जो इतनी ठंड में, पंजाब में इतनी ठंड पड़ रही है, हम फिर भी मतलब अपने काम धंधे छोड़ के कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अब मेरी पंजाब केसरी वालों के साथ मीटिंग हुई, दैनिक भास्कर वालों के साथ मीटिंग हुई, मैं पागल थोड़ी हुई यार, उन लोगों के साथ मीटिंग ही कर रहा हूँ। नहीं ललित जी आपकी बात, ललित जी आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है, आपकी बात बिल्कुल बढ़िया, आप प्रयासरत हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, जो आपने अगर डीप स्टडी करा हो तो इसमें 2 एस्पेक्ट हुए हैं, अगर आप सुनना तो सुना सकता हूँ। इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो एक्सपीओ का जो 2 एस्पेक्ट ऐसे हुए हैं, इसको जब एक्सपीओ लेके आए थे रजत जी, तो ये रशिया का प्लेटफॉर्म बताया था, ठीक। उसके बाद में क्या, अरे सर बात पूरी सर, अरे सर पूरी बात तो सुनो। कोई भी पैसा होता है जो फॉरेक्स में इन्वेस्ट होता है, ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, ठीक है, वो किसी भी वैलेट में हो। अरे सर अरे सर बात तो सुनो सर, आप बात ही नहीं सुन रहे हो, मेरी बात तो सुनोगे। जो भी पैसा होता है किसी वैलेट में जमा हो, अगर वो इंटरनेशनली अगर डिफाइंड है तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, उसको वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट उसको अनरिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। इन्होंने क्या करा, पीछे एक्सपीओ मार्केट, आपको ध्यान हो तो एक्सपीओ मार्केट नाम से लॉन्च किया था, ध्यान हो, दुबई के एक्सपो के बाद। उसमें जो पैसा लगा था लोगों का ट्रेडिंग का, सेल्फ ट्रेडिंग का, वो क्या ब्लॉक हो चुका, और कोई वेबसाइट नहीं खुल रही एक्सपीओ मार्केट की, और सिर्फ xpo.ru चल रहा है। अब इसमें क्या फेरबदल हुआ है, क्या घोटाला हुआ है, वो भगवान ही जानता है। अपने ना देखो, तथ्य होते हैं, अपने एजम्पशन कर सकते हैं ये ऐसे हुआ है या वैसे हुआ है। अब इन चीजों की गहराइयों को आप भी मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आधी रात खड़े हैं। हेलो, ये मंगलेश शर्मा का अकाउंट जो अभी दिख रहा है वो फेक है या सही है? मैं चाहता हूँ उनको सुनना, मंगलेश शर्मा का। मंगलेश शर्मा खुद आएंगे क्या यहाँ पे? रजत के पास बैठे हैं वो। तो फिर फेक अकाउंट क्यों बनाया हुआ है? आने दो, सामने आने दो, बोलने दो उनको। ललित जी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक है सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं राकेश गर्ग कर रहा था, जोधपुर से बात। जी राकेश जी, मैं ये कह रहा था सर, जैसे मैं एक लीडर हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप भी लीडर हो, और 15 जनवरी तक का टाइम आपने नहीं मांगा था, एक्चुअली आपने एक बनाया था टाइम, जहाँ तक हमारे को हमने बनाया था। एक बात बोलता हूँ मैं सर, बुरा मत मानना। नहीं सर, ये सारे एडमिन ही जवाब देंगे, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। हाँ, वो जो टाइम था 15 जनवरी तक का, और उस कारण काफी लीडर वेट कर रहे थे 15 जनवरी का। जी,
तो मैं एक ये बात कहना चाहता था कि जैसे 17 जनवरी कल है और माधव सर का एक कल वीडियो है था कि 17 जनवरी तक कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो सर मैं कुछ ये भी कहना चाहता पॉजिटिव मिल रहा है 15 से 20 का, पहले ऊपर से आया था कि 15 से 20 के बीच में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आज हमारी बात हुई सबकी तो सबने सबने जो उन्होंने बोला था उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मना कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी जो डेट दी गई थी उस 15 जनवरी पर मटल है। यदि 15 जनवरी तक चीजें सही नहीं हुई तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 16 जनवरी से आप कार्रवाई करने के लिए सब लोग स्वतंत्र है, बिल्कुल ये हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। हाँ यही तो मैं बात करना ना। दूसरा भाई हम आपको 15 तारीख को कल सर 9:30 बजे कल जो मीटिंग रखी जाएगी 9:30 बजे आपके सामने सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या कार्रवाई करनी है, या तो चीजें कल तक पॉजिटिव हो जाएं, यदि कल तक पॉजिटिव नहीं हुई तो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। सर आप निश्चिंत रहें। 16 तारीख को आपको इस ग्रुप में 9:30 बजे की मीटिंग के बाद एक पीडीएफ डल जाएगी। आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जिसने जो बंदा जरूरी समझता है वो तो जरूर डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाले, एक फाइल तैयार कर ले। डे बाय डे आप लोगों को बताएंगे कैसे फाइल तैयार होगी और कैसे कैसे कार्रवाई करनी है, वो आप लोगों की ओर निर्भर है। आप लोग करना चाहते हो नहीं करना चाहते, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर, सीधी सी बात। वो बात सही है सर, जैसे हम भी लीडर हैं, हमारे भी टीम है, छोटी मोटी टीम हमारी, तो वो टीम तो किस करेगी। सॉरी किस टीम पे आपने क्या बोला सर आपने? राजेश जी कह रहे हैं कि जो हम भी लीडर हैं, हमारे ऊपर हमारी टीम केस करेगी तो करेगी साहब। हाँ तो हम हमारे लीडर पे केस सर आप नहीं राकेश जी, आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो अगर सपोर्ट कर रहे हो ना यार, तो आप उनको समझा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग बिल में छुप कर बैठे हुए हैं ना यार, हम तो ये कह रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करो जो लोग टीम की सपोर्ट नहीं करे। जो लोग ये बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, जैसे कि रजत शर्मा हर एक मीटिंग में बोलता था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो सह जाएगा वो रह जाएगा, वो ऐसे कुछ समथिंग ये जो वर्ड बोलता था। रजत शर्मा को मैं जानता नहीं हूँ। रजत शर्मा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अभी चक्कर क्या बढ़ रहे हैं, सह कौन रह कौन रहा है वो सबको पता है। अब जैसे मैंने पेमेंट लगाया तो सीधा रजत शर्मा के लगाया था ना, मेरे बीच में और लीडर थे, उनके कहने से मैंने पेमेंट देखो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये चीजें अपने दिमाग में फिट करो ना करो, ठीक है ना, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। पैसा तो कुछ 10-15 लीडर्स के पास है जो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम से मजे में बैठे हुए हैं। चाहे ईश्वर वर्मा है, विजय मौर्य है, सुरेंद्र सैनी है, जो मर्जी कुछ भी बोलता रहे, कि हमें कुछ नहीं पता, मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, वो बोल देते हैं हम तो खुद डिप्रेशन में हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा डिप्रेशन में नहीं, मर जाओ सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सब कुछ रजत को पता है। राठौर सर को बात सुनो, क्या कह रहे हो? तो ललित सर, हाँ जो जी आप कॉन्फिडेंशियल फाइल बोल रहे थे, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल आपने रजत को भेजी थी, जो आप बोल रहे थे कि 15 को मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो आप कल डालोगे नहीं डालोगे ललित सर? डाल देंगे, टेंशन मत लो भाई साहब। एक्सप्लोर चलेगी, ये तब लोग कहाँ थे, आज लोग तुम ये बोल रहे हो हमें कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे? ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ललित जी हेलो, ललित जी मैं कह रहा था कि वो 15 तारीख आप जो बोल रहे थे कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो मैं 15 को सेंड कर दूंगा, भाई बोल दिया डाल देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? यही तो बात कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि आप उसके बिहाव पे पीडीएफ तैयार करना अपने लेवल पे, आपको जो कार्रवाई करनी है ना स्टेप बाय स्टेप सब बता देंगे ना। और ये ग्रुप में एक यूट्यूब चैनल है माधव राम जी का, इन्होंने एक हेडलाइन डाली है यूट्यूब पे, मतलब अपने ग्रुप में डाला है कि एक्सपीयू 17 जनवरी से होगा। अरे भाई साहब इतने दिन 15 तारीख तक सुनो, आपने सुनो मेरी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं पहले सुनो तो सही। पहले उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह पे उनके पास जो अपडेट आया उसको लेके उन्होंने सबने यही बोला कि हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने सब जब ने आज मीटिंग करी तो हमने डिनाई कर दिया उसको, हम 15 के बाद वेट नहीं करेंगे, ऐसी तेजी कराए रजत शर्मा अपनी। तो सर ये फिर यूट्यूब से या ये ग्रुप से ये हटना चाहिए ना फिर सर, ये तो भाई तेरे को प्रॉब्लम हो रही क्या यार?
नहीं माधवराम जी को उसको खुद को ही सुना नहीं के पता कि आपने करना क्या है आपने पूरा जीवन। वीडियो सुना? अरे सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन। अरे माधव जी एक मिनट हाँ रुको, हाँ मेरी बात सुन भाई। हाँ कोई 4 दिन बाद हाँ मरेगा, उसको तू आज ही मारना चाहता है? हम इसीलिए चुप बैठे थे। अब सुनो मेरी बात मुंह से। जो कल एक शख्स ने सुसाइड किया है ना, उसको सारी चीजें हाँ पता हाँ चली, उसके बाद किया उसने कि ये रामजादे इतने गंदे थे। हम दुनिया का सोच रहे हैं, हम 4 लाख जनता का सोच रहे हैं, हम उस फुद्दू का नहीं सोच रहे हैं जो 4 लाख लोगों का पैसा लेके बैठा है। हम सोच रहे हैं कि प्यार प्रेम से पैसा दे दे हरामजादा। लेकिन उस कुत्ते के कान में मतलब वो कहता है ना, कीड़ी तक नहीं झोंक रही है। लेकिन अब 16 तारीख तक है ना, 16 तारीख तक जो भी होगा ना, 16 के बाद कांड होने शुरू हो जाएंगे। और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ रजत शर्मा हरामजादे को कि अगर तू सामने नहीं आया तो तेरी तो लंका लिसकेगी। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, उसमें तेरा खानदान भी उलझ जाएगा साले। और जितने भी एलाइट्स बैठे हैं ना, मैं उनको भी ओपनली बोल रहा हूँ। नहीं, जिसमें भी एलाइट्स जितने भी बोल रहे हैं ना, उन एलाइट्स को भी बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं तुम भी 307 में अंदर जाओगे सालो। और हर थाने में तुम्हारे खिलाफ मैटर होगा। और जिंदगी भर तुम ना पैसे के चक्कर में ना सारी ऐसी तेजी करा बैठोगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उस हरामजादे को सामने ले आओ। पैसा नहीं है तो भी ले आओ, और है तो भी लो। साला बाप बन के बैठे सामने भी नहीं आ रहे यार। हाँ जी बोलिए भाई साहब। महेंद्र साहब जी हुक्म। और ये हाँ, जो नमस्कार। और ये जो मनोज बात रजत कर और रहा था। सर ये जो रजत के यहाँ पे जो जिम्मेदारियां ले रहे हैं ना ये लोग कि 28 फरवरी, सबसे पहले इनको लपेटो यहाँ पे। वो रजत सबको बाप है साहब, समझ गए आप? वो सब उसके चेले चपाटे हैं, वो जिंदगी भर उनके तलवे चाटेंगे और चाटते रहेंगे। हाँ तो मनोज जी, उसके चेले चपाटो सबसे पहले। हाँ सब, मैं तो कह रहा हूँ साहब, सबको लपेटो, किसी के बाप को नहीं छोड़ना है। मैं तो स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर मेरे फोन में कोई है तो मुझे लपेटो साहब, मैं भी अंदर जाऊंगा तो मैं उसको लपेटो सबसे पहले। उनके सपोर्ट में सर कभी कभी शेर को फंसाने के लिए हिरण को करना पड़ता है सर। साले को Obviously, दूध मारो उसको कहीं मिले। और जो रजत की गारंटियां ले रहे हैं ना कि 28 तारीख को दे देंगे, 28 को दे देंगे, सबसे पहले उनको लपेटो चोरों को, साले को। मैं तो कह रहा हूँ साहब, वो बेचारा जो गया है ना, उसके बच्चों की तरफ मैंने देख के मैं शांत बैठा था। मैंने सोचा चलो यार प्यार प्रेम से दे देगा बंदा, कहीं ना कहीं बातें थोड़ी सामने ठीक आई थी। बट यार कल जो मैंने सुना ना, कसम से मैं खुद हिल चुका हूँ साहब। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ सबको। तो सर ये नर पक्षी ये साले राक्षस ये चोर है साले के, लखवा पड़ेगा, लखवा सड़ेगा साले की बेटी के। और सर आपने बोला था इनको दुबई से भी खींच लाएंगे, वो टाइम कब आएगा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वरना ये ग्रुप डिलीट कर दो आप लोग। भाई साहब सुनो मेरी बात, हर आदमी है ना पासपोर्ट डिपार्टमेंट में का आरटीआई लगा इस रजत के नाम से। ये जितने भी भगे हुए हैं ना भगोड़े चोर कहीं के, इन सब के नाम से हर आदमी है ना जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाएंगे पासपोर्ट की कॉपी के लिए, चोरों के लिए। अपने आप पकड़ में आएंगे ये जल्दी। अजय शर्मा जी एडवोकेट साहब, 1 मिनट बात सुनेंगे? हाँ जी बोलिए सर जी, अभी जैसे वैसे 5-6 दिन से मैं सुन रहा हूँ, लंबे टाइम से भी सुन रहे हैं। अभी आज मैंने पावर ऑफ पॉजिटिविटी वाला ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें मुकेश शर्मा जी करके है जिन्होंने 28 फरवरी का गारंटेड इस काम को एक्सपो का विड्रॉल वगैरह सारा काम शुरू होने की क्या गारंटी उसको बोलो। सर आप मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका फेवर दी ले रहा हूँ। अरे फेवर नहीं लेना साहब, अपने को तो ये बताओ कि करना क्या है। आप साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? हाँ ना में जवाब दो। बिल्कुल सर, साथ में खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलाइट और जो पावर ऑफ पॉजिटिविटी के अंदर लोग जो होल्ड कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हम सब उनसे मिलके एक सवाल कर सकते हैं कि अगर 28 फरवरी को शुरू नहीं हुआ तो हम आपके साथ क्या करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनसे हमारे को लिखित में वो सब छोड़ दो, वो सब फुकरे लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना? वो फुकरी हरकतें करेंगे, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने प्लेटफॉर्म पे अपन जो कर सकते हैं वो अपने लेवल पे वो चीजें आप आगे रखो तो प्लीज थोड़ा ठीक रहेगा। मगर सर वो गारंटेड बोल रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो सुनो मेरी बात, उसके बाद रजत के पास कोई गारंटी नहीं है, वो कौन सा गारंटी लेने वाला है? महेंद्र जी अपन एक टीम है और साथ है, आप जब बोलोगे एक्शन के लिए रेडी हैं अपन बिल्कुल। साहब आपके साथ जितने भी लोग थे ना, सब खड़े चाहिए हमें, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ललित जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये सब जो एक कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे कहीं ना कहीं पे ना, मैं कह रहा हूँ धक्के की चोट पे सब चीजें होती है साहब। मेरी जयपुर हाईकोर्ट के एक बढ़िया एडवोकेट से बात हुई है जी, तो वो एक ही बात बोल रहे हैं कि जितनी 1 by 1 FIR होंगी ना, बल एक साथ तो करो ही करो,
और जितनी बल्क में एफआईआर होंगे ना उतना ही ये मामला उछलेगा और तभी लोग निकल के आएंगे। एग्जैक्टली सही बात। कॉर्पोरेट लेवल का वकील है वो, छोटा मोटा वकील नहीं है। सही बात। और मैं तो कह रहा हूँ इवन है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना अपनी, उसमें भी अपनी जो भी लाइक अपन फाइल वगैरह तैयार करके उनको भी देते हैं कि हमारा टोटली जो इन्वेस्टमेंट इतना इतना था सबका मिला के, और ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो खा के बैठे हैं और उनको कहीं ना कहीं। जी कौन बोल रहे थे, बोलिए सर। हेलो हेलो, हाँ जी मेंबर जी, हम भी आपके साथ हैं। हेलो, बोलो बोलो। हाँ जी भूमिका जी, हम भी आपके साथ हैं। आप अकेले साथ नहीं हो, आपकी पूरी टीम साथ होनी चाहिए। साथ है जी, हमारी टीम आपके साथ ही है जी। अभी यूरोप में भी जो है जी। सारे लोग साथ रहोगे तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। हाँ जी, जब कहोगे जब हम आपके साथ मिलेंगे, जहाँ कहोगे वहीं। बिल्कुल। महेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है आप सबके सामने कि 15 तारीख मतलब 15 तारीख, 16 तारीख को आप सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। हाँ 16 तारीख को सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। अब आप लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे कोई रोकेगा नहीं रोकेंगे, 16 तारीख को चीजें क्लियर हो जाएंगी। 15 तारीख को 9:30 बजे मैं भी एक चीज बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे एफआईआर करा सकते हैं, और बहुत आसानी से, आपको थाने भी जाने की जरूरत नहीं है। घर पे लोग वाग बैठे हुए हैं, आ जाते हैं सुबह शाम, परेशान है। कोई बात नहीं सर, जो घर पे भी बैठे हैं ना उनके लिए भी सॉल्यूशन निकालेंगे, जो नहीं आ पाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना पड़ेगा। जी माधव जी बोलिए। महेंद्र भाई, मैं आपको 15 तारीख को, यदि 15 तारीख को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं आपको 15 तारीख को रात को 9:30 बजे, यानी कि कल रात को 9:30 बजे बताऊंगा कि घर से बैठे आप किस तरीके से एफआईआर कर सकते हैं। आपको थाने भी जाने की जरूरत नहीं है। अकेली एफआईआर मीडिया को भी बुलाना पड़ेगा सर, वो सारी चीजें भी चलेंगी, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ, जो लोग थाना नहीं जाना चाहते हैं, जो थाने जाने से डरते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज लेके आया हूँ। मैं कल शेयर कर दूंगा आपके सामने। अगर चीजें पॉजिटिव नहीं हुई तो, और पॉजिटिव चीजें शुरू होंगी तो हम रुक जाएंगे, और यदि पॉजिटिव नहीं हुआ तो किसी के बाप से नहीं रोकेंगे, चाहे कोई आ जाना, कोई भी आ जाना, नहीं रुकेंगे। कुछ नहीं होगा। बढ़िया मीडिया चैनल आज तक जी न्यूज वगैरह को हम लोग चंदा किसी का सवाल ले लो भाई, किसी का सवाल ले लो, आपस में बातें मत करो, किसी का सवाल ले लो। माधव जी जी सर, आज तक इतनी डेट मिली थी, उस डेट का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अभी मैंने भी लास्ट खींचतान की 29 अगस्त को जो मेरे स्पॉन्सर और सीनियर है उनसे डेट ली थी। मैंने बोला आप अपने खींच की एक डेट दे दीजिए कि आप कब तक सॉल्यूशन करेंगे। मेरे को 28 फरवरी की डेट दी थी, और लास्ट 15 दिन से 28 तारीख हाईलाइट हो रखी है, और सारे ग्रुप के अंदर 28 तारीख की बात हो रही है। और 28 तारीख के बाद में इलाइट और जो ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं उन लोगों ने ये बोला कि अगर 28 फरवरी तक नहीं हुआ ना शुरू, तो हम भी आपके साथ हैं और हम उसके जिम्मेदार हैं। सर 10 लोगों के लिए चेक दिलवा दो 28 फरवरी का, 10 मार्च का दिलवा दो 10 लोगों के लिए। आ रहा हूँ सर, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। सुनो माधव जी, नहीं मनोज जी, पावर ऑफ यूनिटी 28 तारीख तक वेट नहीं करेगी, बात खत्म। जो पावर ऑफ यूनिटी के साथ है वो 28 तारीख वेट नहीं करेगा। अगर करनी है ना तो हमें कुछ रिटर्न में कुछ पुख्ता चीजें चाहिए, बात खत्म। हम पब्लिक को नहीं रोक सकते, इससे ऊपर नहीं हो पाए। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि वरबली आज तक हम बात मान के आश्वासन पे रहे हैं, और सीनियर ने हमें हमेशा दिलासा देके होल्ड किया है, और हमारी इनकम पूरी तरीके से रुक गई है। परिवार को मैनेज करना भारी पड़ गया है, और टीम को मैनेज करना बहुत बड़े लेवल पे भारी पड़ गया है। सर पे पानी निकल रहा है। ठीक है सर, मतलब जैसे आप सुसाइड की बात आ गई तो बात ही खत्म हो जाती है कि पब्लिक कितने बड़े लेवल पे परेशान है। तो 28 तारीख तो लोगों को लग रही है 5 साल जितनी बड़ी, मगर ऐसा ना हो जाए कि 10 दिसंबर का टाइम दिया, 25 दिसंबर का टाइम दिया, जनवरी में टाइम दिया, 15 जनवरी का टाइम दे, और 28 फरवरी वाला टाइम भी पोस्टपोन्ड हो जाए, तो सर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा लोगों के साथ में। तो सर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आपकी किसी से बात हो रही है ना, तो रजत शर्मा की फैमिली वालों से चेक दिलवा दो, इसका जीजा सरकारी कर्मचारी स्पॉन्सर से और मेरे सीनियर से हुई, और मुझे लास्ट 28 फरवरी डेट दी है, होली से पहले बोला है शुरू होने का।
सर आप 10 लोगों से 10 चेक दिलवा दीजिए हमारे लिए गारंटी के तौर पर। रजत शर्मा का जीजा सरकारी नौकरी में है, उससे दिलवा दीजिए, और जो विजय मौर्य के घर के उनसे दिलवा दीजिए। सर एक मिनट, सर माधव जी एक बात बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे मनोज जी, आप गुना चाहते हो ना, देखो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, डेमोक्रेसी है, आप रुकना चाहते हो 28 फरवरी छोड़ो, रुको, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, बट हम लोग नहीं रुक सकते, सीधी सी स्पष्ट लफ्जों में बात है। कोई रुके ना रुके इस ग्रुप में ना, मतलब कि 6000 से प्लस लोग हैं ना, मैं अकेला करूंगा बात खत्म। कोई रुके ना रुके, मेरे को कोई लेना देना नहीं है सर। हम आपके साथ में हैं। मैंने अकेले ने, एक मिनट मनोज जी, मैंने अकेले ने ग्रुप बनाया था, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का अपना पैसा आप लोगों ने अपनी मर्जी से लगाया था, ठीक है ना, सब लोगों ने अपनी मर्जी से लगाया था, मैंने भी अपनी मर्जी से लगाया था, तो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करूं, बात खत्म। मैंने किस हिसाब से करनी है मेरे को पता है, कोई बात हो या ना हो, मैं 28 फरवरी तक वेट नहीं करूंगा। ठोस सबूत के साथ, मेरे को ठोस सबूत चाहिए रजत शर्मा के द्वारा, वो उनके चमाटे जो चमचे है ना, जो सुरेंद्र सैनी है, विजय मौर्य है या ईश्वर वर्मा है, इनसे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। ये साले एक नंबर के चूतिया है, मेरे सामने आए ना, सबसे पहले थप्पड़ मैं मारूंगा सुरेंद्र सैनी को, जो साला घर पे आके बोलता था कि मैं बैठा हूं, ललित जी कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो लंबे लंबे बाल है ना, मैं सबसे पहले साले को गंजा करूंगा, मैं कसम से बोल रहा हूँ। वो साला चूतिया पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ है आज की डेट में। ये जूत खाएंगे ललित जी, ये पकड़ में आ जाए एक बार बस, ये जूत खाएंगे साहब, ये मरेंगे, ये मरेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। यार कंपनी चले या ना चले, मेरे को सुरेंद्र सैनी को थप्पड़ मारना है और उसको गंजा करना है, उसके साले को उसके बाल पकड़ने हैं मैंने एक बार बस। जो साला एक ना वो हेयर बैंड लगा के बड़ा डैशिंग के साथ चलता था ना, उसके साले के बाल पकड़ने। साला तेरी कहाँ नॉलेज गई क्रिप्टो की या उसकी फॉरेक्स की? लुधियाना में ना एक बंदे की उसने इतनी बेइज्जती की थी ना उस टाइम पे होटल में, यहाँ पर साले की अकल याद आ गई थी कि मैं जो कौन है तू। इसके बाप के कमाए हुए पैसे थोड़ी ना थे, आम जनता के पैसों से ऐश किए साले चोरों ने, कुत्तों ने। जब तो बैंड बांधेगा भाई, इसके बाप ने रबड़ नहीं बांधा कभी अपने बालों में, चोर ने। किसी और को मौका दे दो यार, अब किसी और को मौका दे दो भाई। हाँ ललित जी। गजेंद्र जी अनम्यूट हो, आप बात करो। हेलो एक पर्सन यार, इतने लोग। हेलो, हाँ जी, मैं जगदीश बोल रहा हूँ भोपाल से। बोलिए सर। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अभी बात हुई बीच में कि किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, परंतु जो हमारे जो सीनियर्स थे वो हमको मोटिवेट करते थे कि इसमें इतना पैसा लगाओ, ऐसा होगा, इसमें ऐसा करो, ऐसा होगा, ऐसा करो, ऐसा होगा। फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ऐसा बोला जा रहा है कि किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। इट इज डेफिनेटली किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, पर पॉजिटिव मोटिवेशन इतना ज्यादा दिया था कि लोग ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। फिर ये तो गलत है ना सर वो शब्दों की हेर फेर है। उस मोटिवेशन के शब्द क्या थे आपके लिए? इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ये अच्छा है, ये कभी ऐसा कहीं नहीं जाने वाला है, ऐसा मतलब इस टाइप के लाइक दैट समथिंग सेंटेंस बोले जाते थे, तो लोग क्या मोटिवेट होते थे। एक्चुअल सामने से तो कोई नहीं आता था ना कि हमको लगाना लोगों को पता क्या बोला सर? मोस्टली लोगों को पता क्या बोला गया था? मोस्टली लोगों को ये बोला गया था, हम बैठे हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपकी प्रिंसिपल की गारंटी हमारी है। यस यही बात कर रहे हैं हम आपसे। यस हाँ। तो फिर अब वो जो बोल रहे थे ना, वो कहाँ है वो लोग? मेरे को समझ नहीं आ रहा ये। तो यही तो प्रॉब्लम ना, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वो चाहे देखो आप अभी इंडियन मार्केट में कोई भी बंदा ट्रेड कर रहे हैं ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, उसमें डिस्क्लेमर दिया गया होता है। वो जो फास्ट फॉरवर्डिंग की एक बात होती है ना, वो किसी को समझ नहीं आती कि आप अपने पैसे के खुद रिस्क वाला वो समथिंग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो कभी समझ ही नहीं आया। तो ये लोग तो कॉन्फिडेंट, इंडियन मार्केट अगर मतलब कि हमारी रेगुलेट होकर भी ये चीजें नहीं बोलती थी, तो ये लोग कैसे कॉन्फिडेंट होकर बोल देते थे? अच्छा, जिनके पास सिस्टम ही नहीं है, जैसे कि आप हो, मैं हूँ,
ठीक है ना, इस एडमिन में कोई भी है जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो लोग कैसे बोल, आज तक समझ नहीं आया। अमन है, अमन ने मतलब कि इतनी ठोस मतलब कि लोगों को गारंटियां दी। अरे मैं बैठा हूँ सर, आप आधी रात को पैसा ले जाना, आधी रात को आकर हाँ, ये इसी रात इसी तो टाइप की छोड़ो, आधा सेंटेंस दिन भी हो जाए तब भी नहीं पैसा मिलता। वही चीजें हैं, ये किस यहाँ पे हमें नहीं पता। अब ये चीज सही में नहीं आ रही, क्या बोला इन्होंने, क्यों बोला ऐसे, क्या है ऐसा समझ में नहीं ये सर ऊपर वालों ने पैसा खाने के लिए बोला, और क्या। हाँ बस अब यही है, वो तो गया पैसा, अब क्या, आप सर फालतू मीटिंग हो रही, कोई मतलब भी नहीं है, जो होना था चलो हो चुका है। नेक्स्ट लीजिए प्लीज, नेक्स्ट लीजिए। हेलो जी, हेलो, बोलिए सर, बोलिए। हेलो ललित जी, कैसे हो? मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि कौन जी? मैं ही लुधियाना से ही। हाँ जी बोलिए रवि। मैंने कहना था कि जैसे इसके पास इतना पैसा है रजत शर्मा के पास, इसको देने में क्या दिक्कत है? वो रजत शर्मा जाने नहीं, एक उसकी बात है कि इसके पास इतना पैसा है तो दे क्यों नहीं रहा? जिन्होंने लोन लेके लगाया हुआ है, मैंने भी लोन लेके लगाया हुआ है, और मुझे सुरेंद्र सैनी बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को मैसेज करके। अच्छा, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है उसका। सुरेंद्र सैनी बोलता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ साले, जब तूने बोला था कि मैं बैठा हूँ, मेरी गारंटी है, सुरेंद्र सैनी को पूछना था जब तुम लोग बोलते थे कि मैं बैठा हूँ कहीं नहीं जाएगा, लाखों लोगों को तुम लोगों ने बोला है कि हम लोग बैठे हैं सर, कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों को एसपीओ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आप लोगों को हम पर ट्रस्ट नहीं है, ये वो सब चीजें बोल के लोगों को पागल बना दिया तुम लोगों ने। तब शर्म नहीं है तुम लोगों को? हाँ, तो मेरे को तो कसम से खुंदक रजत से तो छोड़ो, सबसे ज्यादा तो सुरेंद्र सैनी से है। मेरे को सुरेंद्र सैनी सामने तो है, उसके जितने बाल है ना, सुरेंद्र सैनी को मैं फोन मैसेज किया, फोन किया, वो तो सीधा ब्लॉक, सॉरी उसको रजत शर्मा को। वो तो कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, ना करना चाहता है वो बात। सबके ब्लॉक किए हैं भाई, सबके ब्लॉक कर दिए इन्होंने, सबके ब्लॉक कर दिए इन्होंने। मतलब इसका मतलब यही हुआ, इनका पैसा देने का है ही नहीं, मतलब कि हमने देना ही नहीं है। हाँ, हो सकता है, सोच के बैठे हुए। चलो आज की जो कार्रवाई है ना, जो सोगी कार्रवाई थी, मैंने आप लोगों को बताई कि जिस लोगों ने भी लोन लिया हुआ है, चाहे गोल्ड लोन, चाहे बैंक लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी, जिन लोगों ने मतलब कि एक्सपीओ में पैसा डाला था, उसकी एक स्टेटमेंट निकाल के अपने पास रखनी शुरू करो। आगे आने वाले टाइम में को कैसे मतलब कि हम लोगों ने मतलब कि अटैच करना है कार्रवाई के ऊपर, तो वो चीज बताएंगे। आज आप अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है ना, ठीक है, एक आधे दिन में हम आपको इस ग्रुप में पोस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। वो पोस्ट आपने अटैच कर देनी है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो अभी के लिए बंद कर दो, अभी के लिए बंद कर दो प्लीज सर। किसी को नहीं करना, टाइम ज्यादा हो चुका है। तो वो जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, ठीक है, वो जितने भी अकाउंट है वो सोशल मीडिया पे जो हम इस ग्रुप में पोस्ट अटैच करेंगे, ठीक है, वो आपने एक हैशटैग लगाकर आपने वो सर्कुलेट करनी है। हर बंदे का वो फर्ज है। देखो, आप करो ना करो आपके ऊपर है, पैसा आपका है, निकालना आपने है या नहीं है, पर मेरे को आज इतना जरूर फील हुआ है दिल से कि 6000 अबव से लोग इस ग्रुप में हैं, ठीक है, बट क्यों अनम्यूट कर रहे हो आप लोग? छोड़ दो ना, अब बहुत हो गया। तो पैसा आपका, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है ना, पैसा निकलवाने का, और पैसा नहीं भी निकलेगा ना, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना पैसा निकलवाने का, तो कहीं ना कहीं से ये एलिगेशन आने सामने हो जाते हैं
कि क्या गारंटी है ये कार्रवाई से पैसा आएगा नहीं आएगा। तो भाई गारंटी तो आप 28 तारीख की भी नहीं दे रहे हो हमें। 28 तारीख की जो फरवरी इतना चिल्ला चला के 1000% बोल रहे हो, अगर आपको 1000% की गारंटी है, लोगों को चेक दे दो, स्टैम्प पेपर दे दो, कुछ दे दो। अपनी आईडी तक आइडेंटिटी तो आप छुपा रहे हो, 1000% की बातें बोल रहे हो, आप बेवकूफ बनाने में लगे हो। तो आप इन चीजों के ऊपर एक्टिवेट हो जाओ। एक आधे दिन में मैक्सिमम आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। वो पोस्ट मतलब कि हाई कमांड के ऊपर होगी, ना कि यार वो छोटे मोटे बंदों के ऊपर, क्योंकि वो बड़े इलाइट लोग भी मरे पड़े हैं। मैंने देखा है, बड़े लोगों से बात की है। बाकू टूर हो गया, बैंकॉक टूर हो गया, या क्रूज का टूर हो गया, या सिंगापुर का टूर हो गया, ये सब लोग मतलब इन टूरों के चक्कर में इलाइट भी मर चुके हैं बेचारे, फंस चुके हैं। मतलब कि एक ना जाल में फंस चुके थे, जिन लोगों को इन्होंने पैसा ले लिया इलाइट का काफी हद तक। हाँ ये कुछ गलत बात मेरे को लगती है कि जो इलाइट मतलब कि मिसगाइड कर रहे हैं या लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी ना किसी के माध्यम से, मतलब कि मैसेज करके या उनको ब्लॉक कर देना फालतू में, ये चीजें वो चीजें गलत सामने आती हैं। या पर्सनली किसी का पैसा यूज किया हुआ चीज बहुत गलत है। तो एक आधे दिन में हम आप लोगों को एक फोटो या एक कुछ भी हम शेयर करेंगे, उसको आपने हर हालत में अपनी सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया में आपने, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट ये हर बंदे के पास है। अगर नहीं है तो आज ही उस पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और हैशटैग लगाना है। हैशटैग भी आपको बताया जाएगा ग्रुप के माध्यम से। और हैशटैग एक नहीं होगा, 3 से 4 तरह के हैशटैग होंगे, वो आपने हर तरीके से हैशटैग लगाना ही लगाना है, जिससे ये बात वर्ल्ड लेवल तक पहुंचेगी, जिससे हमें काफी मदद मिलेगी इन चोरों को पकड़ने में। ठीक है, वो चीजें जरूरी है। पहली चीज परसों बताई थी हमने कि जो भी लोन है उसकी स्टेटमेंट निकालनी है, कितना फंड आपने लगाया है वो, प्लस आज की कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्टिव रखना। एक आधे दिन में एक आपको पोस्ट मिल जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, मोस्टली मेरी कोशिश रहेगी कल ही शाम तक अवेलेबल हो जाए। बाकी आज से मीटिंग हर रोज रहेगी और कोशिश करिए इसकी गैदरिंग बढ़ सके। 600-700-800 लोग से बात नहीं बनने वाली है। अगर आप सोचोगे कि हमें पैसा वापस चाहिए तो ये 600 लोगों से पैसा वापस आ जाएगा तो नामुमकिन की बात हो जाएगी। 6000 लोगों का ग्रुप और 600 लोग आ रहे हैं तो बड़ी शर्मनाक बात ये चीजें हो रही हैं। और कोई एडमिन ना अब आप लोगों को पर्सनल जवाब नहीं देगा, मैं सीरियसली बताऊं। 2-3 दिन है, 4 दिन है, हजारों की तादाद में एडमिन को मैसेज आते हैं, हर लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, आप कोशिश करो जो मीटिंग रहती है उसमें आना शुरू करिए प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों को। हमारा हाथ जोड़ने का मतलब नहीं बनता वैसे तो, क्योंकि एक कम्युनिटी बनी थी एकजुट होने के लिए, बट उसके बाद भी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो वो चीजें बिल्कुल तो वो चीजें आप खुद सकते हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को एक्टिव रखिए, अपने अंदर खुद रखिए। तो कल मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई चीजों को लेकर और नई कार्रवाई को लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्या हमें आगे करना है और आखिर डेट करनी है वो आपको जल्द से जल्द 1-2 दिनों में हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।